विनीता जी, आपने जो इंट्रो में जो बातें कही हैं वो अपने आप में बड़ी गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि जब आप मुफ्त की बात करते हैं तो उसमें सब धान बाईस बसेरी जैसा, क्योंकि योजनाओं का किसी बेहतर मतलब योजनाओं को अगर आपने ओपन फॉर ऑल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं न कहीं गलत हाथों में जा रही हैं। आप ये देखिए कि क्या राशन सबको मुफ्त देने की ज़रूरत है? क्या जो पीएम मान सम्मान निधि है, क्या उसकी ज़रूरत हर किसान को है या फिर चुनिंदा लोगों के लिए उसकी ज़रूरत है? और जब आप बहुत ही किसी योजना को सबके लिए कर देंगे कि आपने कहा कि नहीं सब मुफ्त, उसके बाद अभी क्या हो रहा है आप उठा करके देख लीजिए। जो पहले से एक योजना है जिसको आपने राशन की बात कही, राशन में जो 2013 में जो फूड सिक्योरिटी का एक्ट आया, उसके तहत करीब करीब 80 करोड़ आबादी जो है उसको कवर होती है, और उसमें वो लोग हैं जो छोटे किसान हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जिनके साथ एक दिक्कतें जुड़ी रही हैं जो है, तो वो है। और उसके लिए जो है मोटे तौर पर ये माना गया था, उस समय आकलन हुआ था कि करीब 610 लाख टन अनाज की जरूरत होगी, गेहूं और चावल की। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कार्डों का नए सिरे से सत्यापन से लेकर के बहुत सारे पक्ष उसमें जुड़े रहे हैं। उसके बाद जब पीएम किसान मान सम्मान निधि शुरू हुई, आपने देखा होगा, तो शुरू में ये तय हुआ था कि ये उसके दायरे में इतने एकड़ तक जमीन वाले होंगे। इसके बाद फिर जैसे ही इलेक्शन जीतने के बाद 2019 में आए मोदी जी, तो उन्होंने उसके दायरे में सबको शामिल कर लिया, जिसके बाद जमीन है सबको शामिल कर लिया। तो अब निश्चित तौर पर आज की हालत ये है विनीता जी कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो टोटल बजट है उसका आधा केवल पीएम किसान मान सम्मान निधि पर है, जो है जिसपे खर्च हो रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो वो और पीएम किसान सम्मान निधि का लगभग जो धन आवंटन लगभग एक जैसा हो गया है, एक बराबर पर आ गया है, जो करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें ट्राइबल से लेके गरीब कमजोर लोग के लोग शामिल हैं, मजदूरी करने वाले। तो निश्चित तौर पर इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप जो है आईफोन, जो और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन है, अगर आप देना ही चाह रहे हैं तो आप उन बच्चों को ज़रूर दीजिए जिन्होंने कोविड में जिनके पास जो है कनेक्टिविटी जैसे इश्यूज रहे हैं, ये रहे हैं। तो सुपात्र को देखिए, कल्याणकारी योजनाओं का मतलब और कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि वो कमजोर तबके के गरीब लोगों की मदद करे, जो जेन्युइन है उनकी मदद करे। लेकिन उसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप सबको मुफ्त बिजली देने लगें कि इतना वो हो। और वो बातें जो है अगर आप उठा करके देखेंगे तो धीरे धीरे करके ये अपने आप में एक रोग की तरह हो रहा है कि साहब हम आपको मुफ्त में सब कुछ बिजली दे देंगे और साहब कुछ नहीं करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। ये अपने आप में डॉक्टर लोहिया इस तरह की चीज़ों के लिए कहते थे कि पुरुषार्थ को नष्ट करने वाली चीज़ है। मतलब आपका अपना जो, फिर आपको सब कुछ मुफ्त ही मिल रहा, आप धीरे धीरे करके आप एक मानसिक गुलामी की ओर हम बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो चीज़ें हो रही विनीता जी, ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के दम पर ही हो रही हैं, क्योंकि आप लोन लेकर के बाहर से तो आप मुफ्त में राशन बांट नहीं सकते। बगल में श्रीलंका एक उदाहरण है मिसमैनेजमेंट का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ जैसी स्थिति नहीं, हमारे पास विशाल देश है और यहाँ की जो किसान शक्ति है उसी ने है, उसी के दम पर जो है। आपने देखा कि एक साल आंदोलन करते रहे जो लोग हैं, और उनके बुनियादी मसलों को लेकर के बाद में वो कानून वापस भी हुए। लेकिन आखिर जो कोविड में सबसे बड़ा कोई अगर व्यक्ति जिसने राहत पहुंचाई होगी, जिसने खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने दी, जिसके दाम आप ये देखिए कि वो जो सामान 5 रुपए में बेच रहा था वो बाजार में हम 30 रुपए में खरीद रहे थे। इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के बजाय जब इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो निश्चित तौर पर हमारी इकोनॉमी पर उसका सीधा असर पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है निजी तौर पर कि इस तरह की चीज़ें, इसको बहुत ही ज़्यादा गहराई के साथ ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स है उसमें जिस तरीके से
एक बड़े तबके को जो है उसमें एक लाभार्थी नामक एक नई श्रेणी खड़ी करने की जो कोशिश हो रही है, ये कोई भी पार्टी कर रही हो, मैं इसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये बीजेपी कर रही, बीजेपी नहीं और भी लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम एक बॉर्डर लाइन खींचने की जरूरत है कि आप मदद कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं। सूखा में पीड़ित किसान है, आप मदद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाढ़ का ग्रस्त आ गया है, वहां आप मदद कर सकते हैं, लेकिन जी सर, ये कि आप 2-2 साल तक, आप 3-3 साल, 2.5-2.5 साल आप 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो है टैक्स पेयर की मनी को आप देंगे और इसके बाद कहेंगे कि नहीं साहब, जिसके बाद बाइक था उसने भी ले लिया तो उससे 25 रुपए किलो मौसूली होगी। ऐसी सारी बातें, तमाम खबरें, कॉन्ट्राडिक्टी खबरें बहुत सारी आ रही हैं, अगर आप उठा के देख रही होंगी कि कहीं मुनादी हो रही है कि नहीं साहब ये जो ये राशन कार्ड आप सरेंडर करिए, फला करिए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों की नौबत लाने की जरूरत क्या है। अगर आप देखिए, एक हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है और आर्थिक डिसिप्लिन भी इस समय जरूरी है, खासतौर पर कोविड के संकट के बाद हम लोगों के सामने बहुत सारी आर्थिक मोर्चे पर चुनौती। और आपने जो बात कही है, बेरोजगारी उनमें सबसे बड़ी है। जो आज के तारीख में जो है, चाहे वो ग्रामीण बेरोजगारी हो, शहरी बेरोजगारी हो, अर्ध बेरोजगारी हो, है लोगों को जो पढ़े लिखे लोगों के बीच की बेरोजगारी हो या कम पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी हो, ये जिस तरीके से है और जिस तरीके से सरकार के जो सिक्योर जॉब है, और सिक्योर जॉब की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि यही सिक्योर जॉब जो सरकारी हैं, यही है जिनमें बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनको कम से कम एक गारंटी मिलती है कि उनको कम से कम वहाँ नौकरी मिल जाएगी और उस बट्टे जो है उनमें जो सुपात्र हैं उन्हीं को मिलेगी। लेकिन कम से कम जो सामाजिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उनको कम से कम नौकरी वही मिलती थी। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ों में जो निजीकरण की होड़ चल रही है, आप मुझे बता दीजिए एक निजी कंपनी बता दीजिए जिसमें कम से कम इस तरह का सोशल कमिटमेंट हो। तो मुझे लगता है कि रोजगार और सरकारी क्षेत्र में रोजगार, जो शिक्षा का एक बड़ा क्षेत्र है, कुल मिलाकर के देखिए तो 25-26 लाख तो वैकेंसी है। रेलवे जैसी जगहों का जिस तरीके पर निजीकरण हो रहा है, तो निजीकरण मैं ये मानता हूँ कि देखिए जब बड़ी चीजें होती हैं उसमें निजीकरण भी होता है, लेकिन सरकार की अपनी संस्थाएं वो निजी हाथों में जब जाती हैं तो वहाँ पहली जो कुठाराघात होता है वो होता है लेबर लॉ का वायलेशन। अब उठा करके आपने देखा होगा, तीनों श्रम कानून भी जिस तरीके से बदले गए हैं और जिस तरीके से बाकी चीजें हुई, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे और साथी बड़े प्रबुद्ध हैं, जयगम जी भी दिख रहे हैं मुझे, तो ये आप सब इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से अगर आप बुलेट ट्रेन बनाए, इसमें कौन रोक रहा है आपको। लेकिन जापान अगर आपको मुफ्त दे रहा होगा तो मुफ्त तो वो जो है चंद्रशेखर जी की सरकार में भी दे रहा था। आप बुलेट ट्रेन जो है रसिया उसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी तब भी दे रही थी कि नहीं हम आपको दे रहे हैं, मुफ्त बना के देंगे। आप जब मुफ्त बना के कोई चीज देते हैं विनीता जी, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। जो बनाने वाले लोग आते हैं, की आती है, वो आकर के यहीं आपको बना के अपना सामान बेचेंगे जो है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एंगल हैं। हम लोग अपनी मीडिया में देख लीजिए कितने बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ जो बेरोजगारी की चीजें आई हैं जिस तरीके से है, और बहुत सारा पक्ष है। मैं कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों पर निश्चित तौर पर गौर करके डिसिप्लिन के साथ काम करने की जरूरत है। और जो आदमी वाकई सुपात्र है, जिसको जरूरत है, उसको निश्चित तौर पर मदद मिले, मैं इसका बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ। लेकिन सब धान 22 बसेरी अगर होगा, जो एक कहावत है, तो वो कोई किसी के काम का नहीं है। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी बीच में जानने को मिला, मेरे अपने ही एक पारिवारिक व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि भैया मैं तो जो राशन आ रहा है ना उसको हमने दे दिया है कि तुम अपने अपने हिसाब से करो और हमारा बिजली का बिल जमा करते हो। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जो राशन है बिल जमा करने के लिए है क्या, या जो और बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा नहीं बाकी पर आप जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये गलत है और अभी समय है कि इस पर जो है सचेत होने की जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।